दोस्तों 22 तारीख से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। 23 तारीख को निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, लेकिन उससे पहले एक जबरदस्त खबर आई है जो मोदी सरकार को न केवल परेशानी में डाल सकती है बल्कि उनके सहयोगियों को भी उनका साथ छोड़ने पर मजबूर कर सकती है। राहुल गांधी और विपक्ष ने जिस तरह से पिछले लोकसभा सत्र में मोदी सरकार के लिए मुसीबत खड़ी की थी, इतनी बड़ी मुसीबत कि मोदी जी ना तो लोकसभा में ना राज्यसभा में ठीक से बोल पाए थे, इतना शोर हो गया था। ऐसा लग रहा है कि इस बजट सत्र से पहले ही जबरदस्त रणनीति के साथ राहुल गांधी चल रहे हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई है, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करूं। दरअसल किसान पिछले लंबे वक्त से एमएसपी की लीगल गारंटी को लेकर मांग कर रहे हैं, आंदोलन भी किया, लेकिन उस आंदोलन का कोई हासिल नहीं हुआ और सरकार के कान में जू भी नहीं रहेंगी। इस पूरे के पूरे मसले पर अब किसानों ने स्ट्रैटेजी बदल दी है। वो किसान जो अब तक अपने आंदोलन को नॉन पॉलिटिकल रख रहे थे, गैर राजनीतिक रख रहे थे, अब उन्होंने बीजेपी को छोड़कर तमाम विपक्षी दलों को चिट्ठी लिखी है। दोस्तों देखिए, इस खबर में लिखा है कि किसान संगठनों ने विपक्ष के नेता लोकसभा के अंदर राहुल गांधी और इसके अलावा विपक्ष के तमाम दूसरे दलों को चिट्ठी लिखी है और उनसे मांग की है, राहुल गांधी से मांग की है कि वो प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आएं और उस पर वोटिंग कराएं। दोस्तों राहुल गांधी ऐसा कर सकते हैं कि वो प्राइवेट मेंबर बिल ला सकते हैं, किसी भी मुद्दे को लेकर ला सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो वोटिंग अगर करवा ली गई तो आप सोचिए एमएसपी की लीगल गारंटी, ये ऐसा ट्रिकी सवाल है जिस पर बीजेपी तो अब तक बचती रही है, लेकिन सत्ता में मौजूद बीजेपी के सहयोगी अगर 1% ऐसा कोई बिल राहुल गांधी ले आते हैं किसानों के समर्थन के लिए और उस पर वोटिंग की मांग कर देते हैं, तो फिर क्या जेडीयू या फिर टीडीपी, नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू किसानों से इस तरह के ऐसी खुन्नस मोल ले सकते हैं? क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं कि वो किसानों के खिलाफ जाकर बीजेपी के साथ वोट करें? हालांकि अभी इस बारे में कोई बात क्लियर नहीं है, खबर क्लियर नहीं है कि राहुल गांधी प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे कि नहीं लाएंगे, और अगर लाएंगे तो उसमें वोटिंग होगी कि नहीं होगी। लेकिन ये अपने आप में महत्वपूर्ण खबर इसीलिए है दोस्तों क्योंकि किसान अब विपक्षी दलों के पास जा रहे हैं, क्योंकि इस पूरे के पूरे चुनाव में और चुनाव के बाद भी आपने देखा किसानों का मुद्दा लगातार गर्माता रहा और किसानों के मुद्दे पर लगातार विपक्ष सरकार से सवाल पूछता रहा। यहाँ पर इस खबर में यह भी लिखा है दोस्तों कि न केवल विपक्षी दलों से गुहार लगाई है किसानों ने, बल्कि जो एनडीए के घटक दल हैं, जो एनडीए के सहयोगी हैं, न केवल टीडीपी, न केवल नीतीश कुमार, बल्कि चिराग पासवान या जीतन राम मांझी जैसे लोग, उनको भी चिट्ठी लिखी गई है। लेकिन 240 सांसद जो बीजेपी के हैं उनमें से किसी को भी खत नहीं लिखा गया है। तो न केवल किसानों ने विपक्ष को साधा है बल्कि एनडीए के सहयोगियों से भी कहा है कि आप भी हमारा साथ दीजिए। तो आप सोच लीजिए दोस्तों कि बजट में सरकार क्या क्या बड़े ऐलान करती है, किस क्षेत्र में बड़ा एलोकेशन करती है, इसको लेकर तो सरकार पर दबाव है ही, लेकिन अब दबाव किसानों ने बिल्कुल अलग तरह से डालना शुरू कर दिया है जो अब तक उन्होंने नहीं किया था। क्या लगता है आपको दोस्तों, अगर ऐसा कोई बिल आ जाता है और उस पर वोटिंग हो जाती है तो क्या सरकार के लिए मुसीबत बन सकती है? क्योंकि अब तो राज्यसभा में भी सरकार के पास बहुमत नहीं है। क्योंकि दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको ये खबर दिखाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा में भी बीजेपी और एनडीए अपना बहुमत खो चुकी है। तो लोकसभा में तो खैर बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, एनडीए के सहयोगियों की वजह से है, बिना एनडीए के नहीं है। राज्यसभा में भी अब बहुमत बीजेपी खो चुकी है। ऐसे में अगर ऐसा कुछ होता है दोस्तों तो सरकार के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।